नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के टॉपिक BFHI की, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडियाट्रिक के, MSN के, साइकेट्रिक के और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब के सब वीडियो अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्विक रिवीजन कोर्स और एग्जाम 2022 वहाँ से सारे के सारे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ इन मिड 1991 इन अंकारा। अंकारा क्या है? कैपिटल ऑफ तुर्की है। टू बूस्ट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस एंड द टू काउंटर द ट्रेंड्स ऑफ बॉटल फीडिंग। मतलब होता है कि WHO और यूनिसेफ दोनों मिले थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने IMNCI पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने कहा WHO और यूनिसेफ मिले थे। यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। लिखना चाहो तो वापस लिख लो, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। साथ में अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे तो ये आपको याद होगा, वरना भूल जाओगे वापस। तो WHO और यूनिसेफ ने इसकी शुरुआत की थी 1991 के अंदर। और कब, कहाँ पे की थी? अंकारा। अंकारा क्या साहब? तुर्की की कैपिटल है, ठीक है। और इसका मेन एक ही था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बच्चे को जो माँ का दूध पिलाया जाता है, उसे क्या करना? बूस्ट करना, उसे क्या करना? प्रमोट करना, और वो प्रैक्टिस बताना कि भाई किस प्रकार से मिल्क वगैरह पिलाना है, किस प्रकार से हाइजीन वगैरह मेंटेन करना है, कितनी कितनी देर में पिलाना है। और जो काउंटर द ट्रेंड्स ऑफ बॉटल फीडिंग, और जो बॉटल फीडिंग होती है उसका पूरा का पूरा इसने विरोध किया था, BFHI ने, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा BFHI क्या है कि साहब एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसने लॉन्च किया? WHO और यूनिसेफ ने लॉन्च किया। कहाँ किया था? अंकारा के अंदर। कैपिटल किसकी है? तुर्की की है। कब किया था? 1991 के अंदर किया था। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था कि साहब ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, उसकी प्रैक्टिस को बताना है, और जो बॉटल फीडिंग उसका पूरा का पूरा भरपूर विरोध करना है। लग रहा है इजी आप सभी को? नेक्स्ट देखो, साथ ही साथ मेरे सब आपको याद भी हो जाएगा। द गोल ऑफ द डिक्लेरेशन इंक्लूड ए call to the various government in the world to act and create the environment of exclusive breastfeeding from the birth to the baby to till the he or she is 4 to 6 month old and to continue breastfeeding with adequate complementary food for up to 2 साल। मतलब कहने का है कि इसका जो गोल था BFHI का वो ये था कि सभी के सभी जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, ये भारत की नहीं बल्कि भारत की, अमेरिका की सब जो गवर्नमेंट्स हैं उन सभी को एक साथ में लाना और एक एक्ट का निर्माण करना, वर्ल्ड टू एक्ट एंड क्रिएट ए इन्वायरमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव बर्ड फीडिंग। और उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। और वो भी कहाँ तक? जन्म से लेकर के 4 से 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को। और उसके बाद में लगभग जब बच्चा 4-6 के बाद में 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्लस माँ का दूध साथ में साथ चलता रहना चाहिए। यह इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी एंड टू फॉलो 10 स्टेप सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग एज रिकमेंडेड बाय कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ WHO एंड यूनिसेफ। WHO और यूनिसेफ ने 10 स्टेप बताए थे। उनको ये बोल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी। तो BFHI को क्या करना पड़ेगा? ये 10 पॉलिसी जो ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी है जो WHO और यूनिसेफ ने बनाई इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिसी क्या थी? 10 में से फर्स्ट था हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज़ रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। ये फर्स्ट पॉइंट है कि जिसके अंदर था कि हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो पॉलिसी होती है कि कितनी देर में, मतलब कितनी देर बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में क्या वगैरह पोजीशन वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब के सब क्या होनी चाहिए? पॉलिसी रिटन में होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि जितने भी स्टाफ है, हेल्थ केयर स्टाफ, वो सब के सब क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब भी भारत में वही पॉलिसी होगी तो अगर दूसरे देश में वही पॉलिसी होगी तो सेम चलता रहेगा, ठीक है। मतलब तो फर्स्ट क्या था? ये फर्स्ट वापस देखिए, फर्स्ट क्या था कि हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज़ रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, वरना क्या होता है कभी कोई बोलेगा 3 घंटे बाद पिलाना है, कहीं बोलेगा कोई 4 घंटे बाद पिलाना है बार बार। तो अगर एक लिखी हुई होती है तो पता रहता है भाई, हाँ, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक लिखा हुआ है तो पता है इस टाइम पे ये इंजेक्शन लगेगा पहले बेबी के ब्रेथ के बाद में, ठीक है। सेकंड देखिए, ट्रेंड्स ऑफ ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी। मतलब कि जो हर हेल्थ केयर स्टाफ होता है, एक तो वो ट्रेंड होना चाहिए और उसकी जो स्किल्स है वो इस पॉलिसी में क्या करनी चाहिए? इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब कि जो स्किल्स हैं हेल्थ केयर स्टाफ के पास में, ठीक है, वो सब की सब इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि मान लो नया नियम बना, तो अब उनमें नियमों का, जैसे संविधान बना भारत का, तो संविधान में क्या हुआ था? सबकी मत लिया गया कि भाई कौन क्या बोल रहा है, सबके मत के अनुसार बना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ एक ने यहाँ पूरा बना दिया, ऐसा तो होता नहीं है।
तो ये जो BFHI प्रोग्राम बना था इसमें सबके मत लिए, जो स्टाफ है। अब बार बार डॉक्टर सर्जन तो वहाँ के पास आएंगे नहीं, तो इन स्टाफ को पूछा कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या तरीके से जानते हैं भाई, किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, वो सब की सब जो इनकी स्किल है वो इसमें शामिल की गई। ठीक है, तो ट्रेंड्स ऑफ ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वुमेन है उनको क्या करना, बताना कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं माँ के दूध में जो फिर दूसरे दूध से अलग बनाती है, वो सब चीज़ें उन्हें बताना है। ठीक है, और किस प्रकार से आप ब्रेस्ट फीडिंग को मैनेजमेंट, उसका मतलब मैनेज वगैरह कर सकते हो, कितनी कितनी देर में पिलाना है, क्या कुछ है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है हेल्प मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर ऑफ ब्रीथ। फिर ये बोला है कि ये क्या करती है, ये जो प्रोग्राम बनाया है ये चीज़ भी करती है कि जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में लगभग आधे घंटे बाद में, ठीक है, आधे घंटे बाद में बेबी को जो है माँ का दूध पिलाना ज़रूरी होता है। तो ये पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हेल्प द मदर, ये इस मदर को भी हेल्प करती है कि भाई हाँ वो क्या करे, बच्चे को अब वगैरह दूध वगैरह आधे घंटे बाद में पिला सके। ठीक है, मतलब अगर चीज़ें नहीं लिखी हुई होती ना तो कोई 1 घंटे बाद पिलाता, कोई 2 घंटे बाद पिलाता, ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। जब ये नहीं समझ रहा कि इस पॉलिसी से, ये पॉलिसी बता रही है कि भाई ये नियम बने हुए हैं, तो इन नियमों को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब मान लो आधे घंटे बाद पिलाएंगे तो ठीक है, ये नियम है, तो अब हर कोई हॉस्पिटल आधे घंटे बाद ही पिलाता है। नेक्स्ट है सो मदर टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लोकेशन इफ़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। अब माँ को बताना है कि भाई किस प्रकार से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, और फिर आपको किस प्रकार से हाउ टू मेंटेन ए लोकेशन इफ़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। अगर मान लो बच्चे से सेपरेट है, मान लीजिए कोई अगर कंजेनिटल प्रॉब्लम हो जाती है माँ को, अगर वो ऐसे हो जाती है, फिर बच्चे को कोई हो जाती है जिसमें फिर माँ और बेबी को एक दूसरे से टच नहीं करवाया जा सकता, तो उसको बताना है कि भाई किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है, किस प्रकार से आपको रहना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है गिव न्यू बॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। जब तक मेडिकली इंडिकेटेड मतलब जब तक ऐसा प्रूव नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा था 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाना है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो या फिर अगर मदर मिल्क नहीं बन रहा होता, तो फिर जो मेडिकली जब तक उसे इंडिकेट नहीं करते या फिर डॉक्टर वगैरह जब तक नहीं लिख के देते, तब तक आपको बिना फालतू कुछ ना तो खिलाना ना कुछ पिलाना। ठीक है, या नहीं पानी पिलाना शुरू हो जाओ और कुछ कर दो, नहीं। 7th रूल था प्रैक्टिस रूमिंग इन अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू मेंटेन टुगेदर चॉइस आवर्स ऑफ डे। मतलब क्या करना, प्रैक्टिस रूमिंग इन अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर 24 आवर्स डे। मतलब बताएगा आपको जस्ट डिलीवरी के बाद में थोड़े समय बाद में क्या होती है कि रूमिंग करवाई जाती है, जिसके अंदर कंगारू मदर केयर वो सब भी होती है। उसमें आपको बताना है कि बेबी को इन्फेंट का जो बच्चा है उसको मदर के पास रखना 24 घंटे तक। ठीक है, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, बच्चे की डिमांड पे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स और पेसिफायर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल कोई चीज़ आपको बच्चे को नहीं खिलानी है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट्स ग्रुप एंड रेफर्स मदर्स टू देम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सॉरी लाइन मैंने गलत पढ़ दी। द इंडियन हॉस्पिटल स्टिल इन अर्ली स्टेज, मतलब कि जो भारत है वो अभी भी पहले स्टेज पे है। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ ज्वाइनिंग BFI मूवमेंट, जो इसने जो जैसे 1991 के अंदर थी बनी थी, और 1992 के अंदर क्या करा, भारत ने एक फोर्स गठित कर दी और उसके थ्रू जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इम्प्रूव कर दी। ठीक है, तो हॉस्पिटल नीड्स BFHI सर्टिफिकेशन एंड नीड रिकॉग्नाइज ऑन एवरी 2 years ऑफ एंश्योर द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी फॉर सक्सेसफुल फीडिंग। मतलब कि जो हॉस्पिटल होते हैं वो उनको BFHI का सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है, नीड रिकॉग्नाइज ऑन एवरी 2 years, हर 2 साल के अंदर BFHI का सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि वो पता कर सके भाई किस प्रकार से जो क्वालिटी वगैरह इंप्रूव की हुई है या नहीं है। ये मेन चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग बाय इलेक्टिंग ए लॉ। ठीक है, द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोटल एंड इन्फेंट फूड एक्ट 1992, द एक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजिंग ऑफ इन्फेंट्स मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड बोटल फीडिंग टू पब्लिक, फ्री सैम्पलिंग, hospital promotions and the gift of samples of IMC and help IMS to health worker violent of this act can lead to fine or imprison। मतलब आपने कभी देखा ऐसा कि किसी टीवी के अंदर या फिर किसी में हॉस्पिटल में ऐसा एड बताया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे को आप माँ के दूध के अलावा ये हमारा वाला जो हमने ब्रांडेड कंपनी मेडेड मिल्क है वो पिलाओ,
ऐसा कुछ बताते नहीं बताते, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर क्या करा, बैन लगा रखा है। और अगर ऐसा कोई बताता है तो उसको क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा करने पर जो आज का नया ज़माना साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के साथ में जीता है, तो फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ करके इन पे लग जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे के लिए मैंने कल ही आपको कहा था कि द चाइल्ड आर नेशनली सुप्रीमली असेट, सो द नेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नर्चर एंड देयर सॉलिट्यूड। बच्चे राष्ट्र की धरोहर, इसलिए राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है एक बच्चे को सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, तो ये अपना BFSI कंप्लीट हुआ, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आप साथ चाहते हो तो साथ साथ यहाँ से नोट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्ले की, और फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लासमेट में शेयर नहीं किया, क्लासमेट में शेयर कीजिए। ठीक है, फर्दर वीडियो के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।